जरा सोचिए एक ऐसे जीव के बारे में जिसका स्पर्श ही मौत का दूसरा नाम है, फिर भी वो विनाश के देवता के सबसे करीब उनके अंग संग रहता है। भगवान शिव के गले में लिपटे सर्प की तस्वीर तो हम सबने देखी है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इसकी असली कहानी क्या है? तो आज हम बात करेंगे नागराज वासुकी की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर विनाश के देवता एक सर्प को अपने आभूषण की तरह क्यों पहनेंगे? क्या ये सिर्फ एक सिंबल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी, कोई अनसुनी कहानी छिपी हुई है? इसका जवाब ना बहुत सीधा है, क्योंकि ये कोई मामूली सर्प नहीं है। ये है वासुकी, नागों के राजा नागराज। और उनकी कहानी सिर्फ एक सांप की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक ऐसे महान भक्त की जिसकी भक्ति, त्याग और कर्तव्य ने उसे देवताओं से भी कहीं ऊंचा दर्जा दिला दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि शिव के गले में जो ये सर्प हैं, वासुकी, आखिर वो थे कौन? उनकी पहचान क्या थी? देखिए, हम सबने शेषनाग के बारे में तो सुना ही है, जो भगवान विष्णु के लिए आसन बनते हैं। पर उनके ही भाई थे वासुकी, और उनका रास्ता बिल्कुल अलग था। जहां शेषनाग शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं, वहीं वासुकी ने चुना त्याग और भक्ति का मार्ग और अपनी पूरी सेवा भगवान शिव को सौंप दी। और बस यही एक फर्क उनकी कहानियों को इतना खास बना देता है। तो वासुकी ऋषि कश्यप और कद्रु के बेटे थे। कद्रु, जिन्हें सर्पों की माँ भी कहा जाता है, वो नागलोक यानी पाताल में जो सांपों का पूरा साम्राज्य था, उसके राजा थे। कहा जाता है कि उनके सिर पर एक दिव्य नागमणि थी, जिसकी चमक से पूरा नागलोक रोशन रहता था। पर इन सब चीजों से भी बढ़कर उनकी जो असली पहचान थी ना, वो थी उनकी अटूट भक्ति। और यही भक्ति उनकी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी भक्ति जिसमें वो इस कदर तपे कि उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जहां बड़े बड़े देवता भी पहुंचने का सिर्फ सपना देख सकते थे। हुआ ये कि वासुकी ने शिव की सेवा करने का प्रण लिया और अपना राजपाट सब छोड़कर हिमालय की एक गुफा में कठोर तपस्या में बैठ गए। साल पर साल बीतते गए। कभी भयंकर तूफान आए, कभी बर्फबारी हुई, जंगल में आग तक लग गई, पर वासुकी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उनके मन में, उनकी जुबान पर बस एक ही नाम था, शिव। और आखिरकार उनकी इस जबरदस्त भक्ति ने खुद महादेव को उनके सामने आने पर मजबूर कर दिया। तो जब शिव प्रकट हुए, उन्होंने पूछा, मांगो वासुकी, क्या चाहते हो? अब सोचिए, वासुकी ने कुछ नहीं मांगा, ना कोई शक्ति, ना कोई वरदान, बस एक चीज मांगी कि वो हमेशा उनके पास रह सके, उनकी सेवा कर सके। और बस शिव ने उन्हें वो सम्मान दिया जो किसी और देवता को भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शिव के गले तक पहुँचना ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असल परीक्षा तो अब होनी थी, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें उन्हें वो दर्द सहना था जो शायद मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह था। ये किस्सा है समुद्र मंथन का। जब अमृत निकालने के लिए मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, तो अब सवाल ये था कि उसे घुमाने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से आएगी। तब कहा गया कि ये भयंकर दर्द सिर्फ और सिर्फ वासुकी ही सह सकते हैं। अब वासुकी को पता था कि जब देवता और असुर उन्हें दोनों तरफ से खींचेंगे तो उनका शरीर फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन फिर भी पूरी सृष्टि की भलाई के लिए उन्होंने हाँ कर दी। और सोचिए, मंथन के बीच जब वो भयानक हलाहल विष निकला, तब भी वासुकी ने अपने दर्द की परवाह नहीं की और अपनी जगह डटे रहे। और ये उनका अकेला बलिदान नहीं था। एक और किस्सा है, जब शिव को त्रिपुरासुर का वध करना था, तो उनके विशाल पिनाक धनुष के लिए एक प्रत्यंचा मतलब धनुष की डोली चाहिए थी। कौन आगे आया? एक बार फिर वासुकी। और वो खुद उस दिव्य धनुष की डोरी बन गए। तो हमने उनके शारीरिक दर्द की तो बात कर ली, लेकिन अब जरा उस भावनात्मक पीड़ा के बारे में सोचते हैं जो एक राजा के तौर पर वासुकी को सहनी पड़ी। और जानते हैं इसकी जड़ कौन थी? उनकी अपनी माँ। कहानी कुछ यूं है कि उनकी माँ कद्रू ने एक शर्त जीतने के लिए अपने ही बेटों से यानी नागों से झूठ बोलने को कहा। लेकिन जब उन्होंने सच का साथ दिया और मना कर दिया, तो कद्रू ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब एक दिन यज्ञ की आग में जलकर राख हो जाओगे। अपनी ही माँ का श्राप। और देखिए, पीढ़ियों बाद वो श्राप सच हो गया। एक राजा हुए जन्मेजय, जिनके पिता की मौत एक सांप के काटने से हुई थी। तो बदला लेने के लिए
उन्होंने पूरी की पूरी सर्प जाति को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा सर्प सत्र यज्ञ शुरू किया। और जैसे ही यज्ञ के मंत्र पढ़े जाने लगे, दुनिया के कोने कोने से, चाहे सांप कहीं भी छुपे हों, एक अजीब सी ताकत उन्हें खींचकर उस जलती हुई आग में फेंकने लगी। नागलोक में कोहराम मच गया। सोचिए जरा, राजा वासुकी, जिन्होंने समुद्र मंथन का वो भयानक दर्द सहा था, आज अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी प्रजा को खत्म होते देख रहे थे, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल बेबस थे। पर एक उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। वासुकी के भांजे, एक युवा ऋषि जिनका नाम था आस्तिक, वो यज्ञ वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी बातों से राजा जन्मेजय को इतना इम्प्रेस किया कि राजा ने कहा, मांगो जो मांगना है। और आस्तिक ने बस एक ही चीज मांगी, कि इस यज्ञ को अभी इसी वक्त रोक दिया जाए। और बस इस तरह से पूरा नागवंश खत्म होने से बच गया। तो सेवा, दर्द, त्याग और एक राजा के कर्तव्य, इन सब से भरी जिंदगी के बाद वासुकी की कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? उनकी लेगेसी का सबसे बड़ा सबूत क्या है? जरा सोचिए, एक ऐसा जीवन जिसने सिर्फ दिया ही दिया, उन्हें सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा सम्मान क्या मिला होगा? इसका जवाब खुद भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में दिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो वो कहते हैं, और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। मतलब जब खुद भगवान ने अपनी तुलना वासुकी से की, अपनी पहचान वासुकी से जोड़ी, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? तो वासुकी की पूरी कहानी का सार यही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ग्रेटनेस इस बात में नहीं है कि हम क्या मांगते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या देने के लिए तैयार हैं। उनकी जिंदगी भक्ति, धर्म और सैक्रिफाइस की एक मिसाल है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची महानता आखिर है क्या? वो ताकत जो किसी के पास होती है, या वो बोझ, वो जिम्मेदारी जो कोई दूसरों के लिए उठाने को तैयार रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।